ये आज देखते हैं यूपी पीसीएस 2023 के प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 21 को। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। इससे पहला ऑप्शन दिया है कि अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएंगे। यह भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में दिया गया है। मूल कर्तव्य के 51A के में दिया गया है कि जो अभिभावक होंगे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है, तो ये जो है दोनों नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं पर्यावरण का संरक्षण। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य दोनों का हिस्सा है। इसमें जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल जो है आर्टिकल 48 में जो है दिया गया है, 48A में दिया गया है, और मौलिक कर्तव्य में जो है आर्टिकल 48 में और मौलिक कर्तव्य 51A(G) के तहत जो है मौलिक कर्तव्य का ही हिस्सा है। 48 में ये बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, सुरक्षा करे, वन्यजीवों का संरक्षण करे। और 51G में बताया गया है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, जिसमें वन, झील, नदियां और वन्यजीव शामिल है तथा जीवों के प्रति करुणा रखें। तो अतः सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी। और इसमें जो अगला ऑप्शन दिया है उद्योगों का प्रबंधन एवं कर्मकारों का भाग लेना। ये जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 43A का हिस्सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। समान नागरिक संहिता ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। ये जो है आर्टिकल 44 का हिस्सा है, अतः हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, ये सही है। आगे देखते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इन दोनों कथनों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। यूपी पीसीएस का अगला क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया गया प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज। सबसे पहले कौन है यूनानी कब आए 326 ईसा पूर्व, सिकंदर। और शक कब आए ये जो है पहली शताब्दी के पास आए। कुषाण की बात करते हैं तो कुषाण जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ये जो है शकों के बाद आए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के बीच मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु जो संवाद कर रहे थे कौन थे, नागसेन। मिलिंद पन्ह की बात करते हैं। मिलिंद पन्ह जो है प्राचीन भारत का एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, बौद्ध ग्रंथ है जो राजा मिलिंद और ग्रीक राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो है मेनांडर और नागसेन के बीच जो है दोनों के बीच क्या था, संवाद था। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया चरक संहिता कितने अध्यायों खंडों में विभाजित है। इसका ऑप्शन ए 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। आइए चरक संहिता के विषय में जानते हैं। तो चरक संहिता प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो चिकित्सा विज्ञान और औषधियों पर आधारित है। इसे चरक द्वारा संकलित और व्यवस्थित किया गया था।
इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन 26 देखते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदह अधिकारी कौन था? इसमें जो ऑप्शन डी राजस्व जमा करने वाला, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें भागदुह का हम अर्थ समझते हैं तो जो भाग भाग का अर्थ होता है कर हिस्सा, ये हिस्सा, और दुह का अर्थ होता है इकट्ठा करने वाला, यानी भागुदह राजस्व जमा करने वाला, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें मिलान करने के लिए दिया है पुरातात्विक स्थल से वर्तमान स्थल कहाँ पर है। नेवासा की बात करते हैं तो यह कहाँ है? महाराष्ट्र में, नेवासा महाराष्ट्र में है। नेवासा के विषय में बात करते हैं तो नेवासा प्राचीन काल से जुड़े एक पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्थल जैन और बौद्ध कलाकृतियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं ईसमपुर जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। यह प्रागैतिहासिक काल, ईसमपुर जो है प्रागैतिहासिक युग, पाषाण युग का एक प्रमुख स्थल है। यह स्थल से बनाए गए पत्थर के उपकरणों और मानव के प्रारंभिक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। ईसमपुर ये कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करते हैं डिडवाना की बात करते हैं। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। डिडवाना जो है राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। इसे प्राचीन नमक झीलों और मानव निर्मित साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। तो सी का जो है फर्स्ट होगा। अगला ऑप्शन देते हैं गुडियाम गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। गुडियाम गुफा, यह गुफा प्राचीन मानव जीवन के साक्ष्य प्रदान करती है और यह स्थल दक्षिण भारत के पूरा पाषाण युग के अवशेषों के लिए जाना जाता है। अतः हम कोड का मिलान करते हैं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आंसर होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के विषय में बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के अंतर्गत इसका पूर्वी सीमांत जो है यूपी के मेरठ जिले के आलमगीरपुर में जाना जाता है। आलमगीरपुर यमुना नदी के किनारे स्थित है और सभ्यता का पूर्वी स्थल माना जाता है। आइए इस प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और उसके प्रचारक का सही सम्मिलित करता है? इसमें पहला वैशेषिक दर्शन जो है का प्रचार कौन किया था? पतंजलि। ये जो है गलत है, नहीं। वैशेषिक दर्शन का प्रचार कौन किया था? कणाद ने किया था। कणाद मुनि ने किया था। यह दर्शन पदार्थ और उसके गुणों का विश्लेषण करता है, इस संदर्भ में बताया गया है। अगर पतंजलि की बात करते हैं तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रचारक थे। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी मीमांसा का प्रचारक कौन थे? कर्ण। ये गलत है। मीमांसा का जो है प्रचारक कौन किए थे? जैमिनी ने किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या और कर्मकांड का विश्लेषण करना था। कर्ण जो है, अगर कर्ण की बात करते हैं तो ये जो है वैशेषिक धर्म के जो है वैशेषिक दर्शन के प्रचारक थे। तो बी ऑप्शन भी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं न्याय दर्शन जो है गौतम ने किया था, ये सत्य है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था। यह दर्शन तर्क, प्रमाण और ज्ञान के साधनों पर आधारित था। न्याय दर्शन सत्य की खोज के लिए तर्क और विचार विमर्श की प्रणाली विकसित करता था। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी जो है सही है। अगला ऑप्शन डी देखते हैं। डी में दिया गया है कि उत्तर मीमांसा का प्रचार कौन किया था? उत्तर मीमांसा का बौद्धरायण ने, बौद्धरायण मुनि ने किया था। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी न्याय दर्शन के प्रचारक कौन थे? गौतम। आइए इस प्रश्न की सूची के हिसाब से वर्णन करते हैं।
इसमें है दर्शन, उसके प्रवर्तक और मुख्य विषय क्या-क्या थे। सांख्य दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। ये प्रकृति और पुरुष का द्वैतवाद सिद्धांत दिए थे। योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। ये जो है आत्मा और मन के नियंत्रण की विधियां के विषय में इसमें बताया गया है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। इसमें तर्क, प्रमाण और ज्ञान का विश्लेषण किए हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। इसमें पदार्थ और उसके गुणों का अध्ययन के विषय में बताया गया है। मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। इसमें वेदों और यज्ञ कर्मकांडों की व्याख्या की गई है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बदरायण। इसमें ब्रह्मा और आत्मा का अद्वैत का वर्णन किया गया है।